दुनिया भर में कोरोना वायरस से हलाकतों की तादाद 2,69,000, पाकिस्तान में 594 हलाक। इंडिया में पटरी पर सोए मजदूरों को ट्रेन ने कुचल दिया, 16 हलाक। और जानिएगा बच्चे को हाथ लगाने से पहले और बाद में हाथ धोना क्यों जरूरी है। ये BBC उर्दू सर्विस है। आसिया अंसर से खबरें सुनिए। दुनिया भर में कोरोना वायरस का फैलाव तेजी से जारी है और अब तक मुसद्दिका मुतासरीन की तादाद 39 लाख के करीब हो चुकी है, जबकि हलाकतों की कुल तादाद 2,69,000 से जायद है। तफसील हुदा इकराम से। रूस में गुज़श्ता 24 घंटों में मुल्क में कोरोना वायरस के 10,699 नए मरीज सामने आए हैं। ये मुसलसल छठा दिन है कि रूस में एक दिन में 10,000 से ज्यादा अफराद में वायरस की तशखीस हुई है। ईरान में गुज़श्ता 3 माह के दौरान होने वाली हलाकतों की तादाद शाया न करने के अहकाम जारी किए गए हैं, जिसके बाद ईरान में कोरोना वायरस के सरकारी आदादोशुमार पर मजीद शुबहात पैदा हो गए हैं। हांगकांग में 2 हफ्ते से ज्यादा अरसे में वायरस की मकामी मुंतकली का कोई केस सामने न आने के बाद वहाँ बार्स, जिम्स, सिनेमा, ब्यूटी सैलून और अवामी मकामात दोबारा खुल गए हैं। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मुतासिर होने वालों की तादाद 26,000 के करीब पहुंच गई है। मुल्क में अब तक 594 हलाकतें हो चुकी हैं, जबकि 7,000 से ज्यादा अफराद सेहतयाब भी हुए हैं। 10,000 से ज्यादा मरीजों के साथ पंजाब मुल्क का सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाला सूबा है। DG हेल्थ बलूचिस्तान डॉक्टर सलीम अबड़ो ने खदशे का इजहार किया है कि अगर बलूचिस्तान में लॉकडाउन पर मौसर अंदाज से अमल दरामद नहीं हुआ और लोगों ने एहतियाती तदाबीर इख्तियार नहीं की तो जुलाई में बलूचिस्तान में कोरोना वायरस के केसेस लाखों में पहुंच सकते हैं। अगर लॉकडाउन पे प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं हुआ तो मई से लेकर जुलाई तक, फर्स्ट वीक 3 जुलाई तक आपके पास तकरीबन 3 लाख बलूचिस्तान के लोग इन्फेक्ट हो जाएंगे। 11 जुलाई तक 8 दिन के अंदर ये फिगर 18 लाख तक पहुंचेगी। मिड सितंबर तक बलूचिस्तान की कुल आबादी का 79% तकरीबन 95 लाख लोग इन्फेक्ट होंगे। ऑस्ट्रेलिया के वजीर आज़म स्कॉट मॉरिसन ने इस हफ्ते के आखिर में लॉकडाउन के खात्मे का मंसूबा पेश किया है। 3 मरहलों पर मुश्तमिल इस मंसूबे का आगाज आज से हो जाएगा। तफसील शुजा मलिक से। मंसूबे के तहत पहले मरहले में किसी भी घर के अंदर 5 मेहमानों की इजाजत होगी, जबकि बाहर 10 अफराद के जमा होने की इजाजत होगी। रेस्टोरेंट, कैफे और रिटेल दुकानें खुल जाएंगी। दफातर के काम ज्यादातर घर से जारी रखे जाएंगे। स्कूल और खेल के मैदान खुल जाएंगे। अंदरून शहर सफर की इजाजत होगी। दूसरे मरहले में 20 अफराद के इज्तिमा की इजाजत होगी और सिनेमा, जिम, ब्यूटी सैलून और खेलों के मकामात खोलने की इजाजत होगी। तीसरे मरहले में 100 अफराद के मजमे की इजाजत दे दी जाएगी। इंडिया की रियासत महाराष्ट्र के जिला औरंगाबाद में मालगाड़ी की जद में आकर 16 मजदूर हलाक हो गए हैं। हादसे में जख्मी होने वाले 5 अफराद को औरंगाबाद के सिविल अस्पताल में दाखिल कर दिया गया है। तफसील उबैद मलिक से। हुकाम के मुताबिक हादसा आज सुबह 5:30 बजे के करीब करमादा के इलाके में पेश आया। करमादा पुलिस स्टेशन के हुकाम का कहना है कि मजदूर मध्य प्रदेश वापस जा रहे थे। उनके मुताबिक मजदूर रेल की पटड़ी के साथ साथ चल रहे थे और थकावट के बायस पटड़ियों पर ही सो गए थे। वजारत रेलवे ने अपने बयान में कहा है कि मालगाड़ी के ड्राइवर ने उन्हें देखकर रेलगाड़ी रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो उनसे टकरा गई। रेलवे हुकाम के मुताबिक जनूबी वस्ती जोन के रेलवे सेफ्टी कमिश्नर हादसे की आजादाना तहकीकात करेंगे। जर्मनी की एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट में कहा गया है कि कोविड-19 के चीन के किसी लेबोरेटरी में बनाए जाने के इल्जामात मशकूक हैं और ये अमेरिका की बीमारी से निमटने में नाकामी से तवज्जो हटाने की कोशिश मालूम होती है। इतवार को अमेरिकी वजीर खारजा माइक पॉम्पियो ने कहा था कि उनके पास अच्छी तादाद में ये शवाहिद मौजूद हैं कि कोरोना वायरस चीन की लेबोरेटरी से वजूद में आया है। कोरोना वायरस की वबा के दौरान शीरख्वार बच्चों की ग़िज़ा का ख्याल कैसे रखा जाए, ये खदशा आजकल हर माँ के जहन में है। जमीला नामी एक ऐसी ही माँ का सवाल और उस पर लेडी हेल्थ वर्कर का जवाब, आप भी सुनिए। आपसे मैंने पूछना था कि क्या कोरोना वायरस की वबा के दिनों में भी अपने 7 माह के बच्चे को नीम ठोस ग़िज़ा जारी रख सकती हूँ? हाँ जमीला, बिल्कुल नीम ठोस ग़िज़ा भी दे सकती हो और साथ में अपना दूध भी पिलाती रहो। और हाँ, बच्चे के लिए ग़िज़ा बनाने, ग़िज़ा खिलाने, बच्चे को छूने से पहले और बाद में पानी और साबुन से 20 सेकंड तक अपने हाथों को अच्छी तरह से धो। अगर बच्चा बीमार हो तो उस दौरान और बाद में भी बच्चे को मामूल से ज्यादा अपना दूध पिलाओ और नर्म ग़िज़ा जारी रखो। ये खबरें आप BBC उर्दू सर्विस से सुन रहे हैं।
BBC ग्लोबल न्यूज बीट आप हर शब 8 बजे से सुबह 1 बजे तक हर घंटे के बाद हमारे पार्टनर FM रेडियो चैनल्स पर सुन सकते हैं। 2.5 मिनट पर मबनी ग्लोबल न्यूज बीट में एंटरटेनमेंट, साइंस, टेक्नोलॉजी और स्पोर्ट्स के अलावा मुल्की और बैनुल-अक़वामी खबरें शामिल हैं। ग्लोबल न्यूज बीट बिलखुसूस नौजवानों के लिए तरतीब दिया गया है। पाकिस्तान के वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा है कि उनकी जमात सूबों से इख्तियारात वापस लेने के हक में हरगिज नहीं, लेकिन सूबों में रकम की तकसीम के लिए बनाए गए NFC अवार्ड के फार्मूले में तब्दीली आनी चाहिए। फवाद चौधरी के मुताबिक सेहत और तालीम के शोबे पर भी बात करने की जरूरत है। जहाँ तक 18वीं तरमीम का मामला है, उसके जो 2 हिस्से हैं मेरी नज़र में, एक हिस्सा है जिसमें डेवोल्यूशन हुई है, उसके ऊपर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो मुतफिक हैं और हम समझते हैं कि PTI तो एक्चुअली उससे भी एक कदम आगे जाती है। हम तो कहते हैं कि सूबों से भी इख्तियारात अजला और तहसीलों में जाने चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली सूबों ने उस पर अमल नहीं किया। दूसरा हिस्सा वो है आपकी कोऑर्डिनेशन का। फॉर एग्जांपल हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ के स्टैंडर्ड्स हैं वो दिन ब दिन नीचे जा रहे हैं जब से हमने सूबों को दी है। इस तरह से जो सेहत है तो इसके ऊपर बात होनी चाहिए। पेशावर में 2 सहाफ़ी भाइयों के कोरोना वायरस से मुतासिर होने के बाद पूरा घराना उसकी लपेट में आ गया है। 5 मरले के मकान में मुश्तरका खानदानी निज़ाम के तहत ये 17 अफराद मुकीम हैं, जिनमें अब बच्चों और ख़वातीन समेत 11 अफराद मुतासिर हो चुकी हैं। हुकूमत इस बारे में खामोश है। पेशावर के मुतासिरा सहाफ़ी ने BBC को बताया, हुकूमत की तरफ से हमें कोई भी रिस्पांस नहीं मिला। हमने बार बार उनको कहा कि हमें कोई अलग करंटीना सेंटर दे दें, अगर आप लोगों ने कोई होटल बुक किया हुआ है हमें होटल का कमरा दे दें, अगर कोई और सरकारी इमारत में आप लोगों ने अगर कोई करंटीना सेंटर बनाया हुआ है, लेकिन कुछ भी नहीं इस हवाले से किया, जिस पर हमारे घर में ये बीमारी फैलती रही। और अब मुझसे शुरू होने वाली ये बीमारी, जो कि मैं पहले अकेला था, मेरे साथ एक भाई, दूसरा भाई, तीसरा भाई, हम 11 लोग जो हैं इससे मुतासिर हो चुके हैं। ईरान के शुमाली इलाकों में आज सुबह 5.1 की शिद्दत के ज़लज़ले के नतीजे में कम से कम 2 अफराद हलाक और 20 से ज़्यादा जख्मी हो गए हैं। अल्लाह सुबह आने वाले ज़लज़ले से दारुल हुकूमत तेहरान में लोगों की बड़ी तादाद भी घर से बाहर निकल आई। और अब सोशल मीडिया राउंड अप। सोशल मीडिया राउंड अप के साथ मैं हूं साद सुहेल। लॉकडाउन के दौरान सोशल मीडिया के इस्तेमाल में इजाफा देखने में आया है और आए रोज सारिफीन किसी न किसी दिलचस्प ट्रेंड में हिस्सा लेते नजर आ रहे हैं। गुज़िश्ता रोज लॉकडाउन में 9 मई से नरमी किए जाने के ऐलान के बाद से सोशल मीडिया पर लॉकडाउन एंड के अलावा एक्सटेंड लॉकडाउन भी ट्रेंड करता रहा। सारिफीन एक जानिब जहाँ लॉकडाउन में नरमी पर खुश दिखाई दिए, वहीं दूसरी जानिब दीगर सारिफीन का मौक़िफ़ था कि इस फैसले के संगीन नताइज मुरतब हो सकते हैं, इसलिए वो ये मुतालबा करते दिखाई दिए कि लॉकडाउन की मुद्दत में तौसी की जाए। वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद के गुज़िश्ता रोज तालीमी इदारों को 15 जुलाई तक बंद रखने और बोर्ड के इम्तिहानात को मनसूख करने के फैसले के बाद ट्विटर पर दिलचस्प ट्रेंड्स के अलावा सारिफीन पॉलिसी के इतलाक के हवाले से सवालात पूछते नजर आए। इस हवाले से ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन के सदर काशिफ मिर्जा ने हुकूमती फैसले को मुस्तरद करते हुए इसे तालीम दुश्मन करार दिया। BBC से बात करते हुए उनका कहना था, सोशल डिस्टेंसिंग का ही इशू अगर है, अगर पूरे पाकिस्तान के अंदर मसाजिद के लिए SOPs आ गए हैं और खचाखच बाजार पे भरे हुए, वहाँ पे कोई किसी किस्म का SOP का ख्याल नहीं किया जा रहा है, लेकिन जब सेंटर है वहाँ तो बड़ी आसानी के साथ SOPs के ऊपर अमल दरामद किया जा सकता है। वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद ने कहा है कि हुकूमत तलबा को सहूलत फराहम करने के लिए हर मुमकिन इकदाम उठाएगी। उनका कहना था कि उन्हें कई सवालात मौसूल हुए हैं जिनके जवाबात वो अगले हफ्ते पीर को देंगे। हमने मसाजिद के हवाले से किए जाने वाले मवाजने पर हुकूमत पंजाब के वजीर तालीम मुराद राज से बात की, जिनका कहना था, अब जितने लोगों ने बोर्ड के एग्जाम लेने हैं, ये कुछ हजार नहीं, ये लाखों में। मस्जिद में जब किसी ने जाना था वो ऑप्शनल है, एग्जाम देने जो जाना है वो हर एक ने पहुंचना है, इट्स कंपल्सरी, इट्स मैंडेटरी। तो जब आपने लाखों बच्चों को बिठाना है तो उसके लिए आपको किस लेवल के इंतजामात करने पड़ेंगे, आई डोंट थिंक वी आर रेडी फॉर दैट। मुराद राज का ये भी कहना था कि मुमकिन तौर पर यूनिवर्सिटीज भी आइंदा हफ्ते इसी फैसले पर पहुंचेंगे और इम्तिहानात को मनसूख कर देंगे। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए bbcurdu.com। और अब मौसम, नादिया सुलेमान से। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और गर्म रहेगा, ताहम रात के वक्त बालाई खैबर पख्तूनख्वा और पोठोहार और इस्लामाबाद में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। हफ्ते के रोज भी मौसम की यही सूरत हाल रहने का इम्कान है। गुज़िश्ता रोज रिकॉर्ड किए गए ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत के मुताबिक दादू 47 डिग्री सेंटीग्रेड, शहीद बेनजीराबाद 46 और मोहिंजोदड़ो में 45 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।